अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इतना लेट हो गया आज? हाँ बस वो काम बहुत ज़्यादा था आज। चलो ठीक है, मैं खाना लगवाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं भूख नहीं है। आई जस्ट हैव टी। बारी, अब ठीक है? मिनाल कैसी है? ठीक है, राहिल उसे लेने आया था, वो चली गई है। कब? बस अभी थोड़ी देर पहले वो उसे लेने आया था, उसको मना कर लेकर गया। शी इज हैप्पी। तुमने उसकी राहिल की सलाह करवा के बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी मेरी परीक्षा। होम के जाने के बाद मैं मिनाल के बहुत करीब रहा हूँ। उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते मुझसे, और उसकी यह हालत मुझसे बिल्कुल देखी नहीं जा रही थी। थैंक गॉड डैड को भी उसके और राहिल के इशू के बारे में नहीं पता चला, और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। फैशन अब मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि घर में औरत की कितनी कमी थी। ऐसे बहुत से मसले हैं जो कि अधूरे पड़े हुए थे, जो कि तुमने पूरे किए हैं। थैंक यू। आपको पता है, मैं शादी के लिए राजी नहीं थी। मैंने दादी और अम्मी से भी कह दिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। क्यों? ऐसे ही मुझे लगता था कि शादी एक कैद है जिसमें आके अपनी कोई मर्जी नहीं होती, कोई जिंदगी नहीं होती है। और अब आप बिल्कुल उल्टा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। रश्क होता है अपनी किस्मत पे मुझे। मोहब्बत करती हूँ मुझसे? मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मेरे दिल का राज है, और वैसे भी कुछ बातें बताई नहीं जाती हैं, उनको समझा जाता है। मैं बताऊँ मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे? बताएं। तुमने नहीं बताया था, मैं क्यों बताऊँ? मैं फिर ये बताऊंगा, क्योंकि ये बात मैं अपने दिल में रख नहीं सकता। सीवी देखा है, उसके सामने जो बड़ा सा समंदर है, उस समंदर की गहराइयों से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। आ जाए, खाना खाते हैं। पैदा कहाँ है? जूबिया कहाँ है? सुबिया अपनी सहेली के सालगिरह में गई है। क्यों, क्या हो गया? कि वक्त देख रही हो? इस वक्त पे जवान बेटियों को घर से बाहर होना चाहिए। और जब समीर साथ जा रहा था तो तुमने रोका क्यों?
लड़कियां लड़कियां थी सब। सालगिरह है उसकी सहेली की। समीर वहां क्या करता? और वैसे भी वो लड़की हमारे घर आती जाती है। उसकी अम्मा ने खुद कहा था कि वो जूबी को खुद घर तक छोड़कर जाएंगी वापसी पे। अच्छा बीबी, तो पहले तुम ये बताओ परीक्षा को कौन छोड़ने आता था? तुम ऐसा जबान संभाल के बात करो। अरे मैं तो अपनी जबान संभाल लूंगी, मगर थोड़ा तुम भी अपनी बेटियों को संभालो। मेरी बेटियां हैं। आलम सवाल कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता सवाल करने का या मेरी बच्चियों पे उंगली उठाने का। यार तुम दोनों खामोश क्यों नहीं हो जाती हो? आंटी आप अंदर आएंगी? नहीं नहीं बेटा, मेरे मेहमान आए, मैं फिर कभी आऊंगी। शुक्रिया आंटी। नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं, मेरी बेटियों की तरह हो तुम। हाँ हाँ भाई, मेरा बोलना तो बुरा लगेगा ही, क्योंकि सच जो कड़वा होता है। अगर ऐसी ही बात थी तो मैंने कहा था समीर को साथ ले जाओ, क्यों मना किया? आलम इसे यहाँ से ले जाइए, खुदा का वास्ता। ओ बीबी, ये मेरा घर भी है। अम्मी क्या हो रहा है? आप लोगों की आवाजें बाहर तक आ रही हैं। लीजिए आ गई आपकी साहबजादी। पूछें कौन छोड़ के गया ऐसे? बेटा कौन छोड़ के गया तुम्हें? राहिला की अम्मी छोड़ के गई हैं मुझे। अच्छा ठीक है, आज के बाद जहां भी जाना बेटा मुझे बता के जाना या मुझसे पूछ के जाना। जी ठीक है। अरे वाह, इसने कहा और आपने मान लिया। अगर ऐसी बात है तो वो अंदर क्यों नहीं आई? क्योंकि आप लोगों के लड़ने की आवाज बाहर तक आ रही थी। वो मुझे बाहर से ही छोड़ के चली गई। अच्छा ठीक है, हमें फोन पे बात करवाओ, हम खुद पूछ लेते हैं। तुम होती कौन हो सवाल करने वाली? तुम क्यों जुबैदा एक ही बात बार बार रिपीट कर रही हो? अरे सच देखो तो कुछ तो लगती है ना ये इस घर की। अच्छा रुके, मैं आपकी बात करवाती हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, क्या हो गया? बंद कर उसको। हो क्या रहा है इस घर में आखिर? मजाक बना के रख दिया हर चीज को। इतने साल हमारे साथ रहे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक हमें समझ ही नहीं पाए। क्यों क्यों बंद करवा दिया फोन? कीजिए ना बात, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। चलो यार तुम तो अंदर चलो चलो। क्या कर रहे हैं लोग, समझ से बाहर है। किसको मिला रही हो फोन? परी आपी को। कोई जरूरत नहीं है, ये मसले हल नहीं होंगे। वो अपने घर में है, उसे बिला वजह परेशान करने की जरूरत नहीं है। अम्मी लेकिन संभाल लेंगे ना।